कैसे हो मित्रों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस। ये होगी हमारी थर्ड वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने सीरीज पैरेलल सर्किट और कॉमन पोटेंशियल पे बात करी थी, और साथ ही साथ हमने नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो सबसे पहले मैं उसके कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर चल रहा है हमारा कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमारे पास है जब दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं और उन दोनों के चार्जेस की वैल्यू सेम साइड है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमारे वी कॉमन का यानी वी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है और जब ये दोनों अपोजिट साइड होते हैं तो हमारे वी कॉमन का फॉर्मूला होता है C1 माइनस C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हमें हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या रखा है, एक कैपेसिटर है की ओपन उसकी वैल्यू है 2 μF और ये है 10 वोल्ट। इसे हमने क्लोज कर दिया। इसे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, बढ़िया। तो अब हमारे पास क्या रखा है कि जो चार इसमें इसे हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है पैरेलली। ये भी 2 μF और ये भी C2 2 μF। ठीक है, पूछा है कि इस बताओ कि इसका वी कॉमन कितना होगा। तो C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। अगर किसी को ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आएगी तो बस यही आएगी, ये V2 कहाँ से आएगा। अरे यार, अभी तो मैंने कहा कि ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज है, और असल में ये जो है ये C1 कैपेसिटर पे चार्ज है और ये C2 कैपेसिटर पे चार्ज है। मैंने बताया था ना, Q टोटल अपॉन C इक्वलेंट। ये लगाओ एक ही बात है। इसे प्रेफर वैसे ज़्यादा करो, अगर टोटल चार्ज देख सकते हो उस सर्किट में तो इसे लगाओ, सीधा लगेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला इस पे ये अनचार्ज है तो ये वाली चीज वैसे ही जीरो होगी, क्योंकि ये चार्ज इस पे जीरो होगा तो हमारे पास इसके वाला चार्ज काउंट होगा, और इस पे हमारे पास चार्ज है
क्यू, ये देखो ये 2 × 10⁻20 म्यू सी, रखो क्यू टोटल, ये 20 सी इक्वलेंट 2 + 2 4, 5 वोल्ट। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर हमें कहा कि हीट लॉस बताओ, तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लो, अगर कहा कि हमें हीट लॉस बताओ, तो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है ठीक है। अब हमें बस इसमें ये वर्क डन बाय बैटरी, ये जो कि है क्यूवी, वो रखना है। उसके बाद ये डेल्टा यू की वैल्यू हमें चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास डेल्टा यू था, यही हमारा हीट लॉस, यही हमारा फाइनल, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगर पॉजिटिव में जाना है कि तो हम क्या ना, फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात, अच्छा, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं, हम्म, ये इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है 10 वोल्ट रख लो, और ये 6 म्यू सी का है, और ये 15 वोल्ट 4 म्यू सी, नहीं, ये 10 म्यू सी, और 25। तो फिर, और इसमें अब सबको इस पे हमारे पास चार्ज कितना है, 10 × 10 100, ये भी 100। ये इसके बाद ये थोड़ी देर बाद इसमें क्या हो गया, चार्जेस का फर्क आ गया। थोड़ी देर बाद मान लो इसमें आ गया 60-40, मान लो ज्यादा पड़ेगा, 100 + 100 200 है ना, नहीं, एक मिनट रुको, ठीक, 120, और ये हो गया 80। ये आ गया। पूछा हीट लॉस, हीट लॉस का फॉर्मूला देखो, अब यहाँ पे तुम सीधा लगा दो, हाफ C1
प्लस C2ECOM। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जब पैरेलल में थे तो हमने इसका V कॉमन निकाला था, तो यहाँ पे या ना ही ये वैल्यू डलेगी ना ही ये वाली वैल्यू डलेगी, V कॉमन डलेगा। ठीक है, तो फिर डाल देते हैं। उसके बाद ये सिर्फ ये नहीं फॉर्मूला, ये होगा इसे जरा इस फॉर्मूले का मतलब समझो। ये फाइनली इसका सी इक्विवेलेंट V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, और ये ना ही इसके द्वारा इसके द्वारा वर्क किया है, ना ही ये वाला वर्क है, वो ये है। ये है ये सिर्फ इस वाले कैपेसिटर के से करा हुआ वर्क, और ये है सेकंड कैपेसिटर से किया हुआ वर्क, उसका सम। उस दोनों के दोनों के में सम को इन दोनों के इस वाले वर्क से माइनस करेंगे तो हमारे पास हीट लॉस आ जाएगा। देखो कर लेते हैं, कितना आएगा। अपॉन कॉमन C2 ये बस इसे सॉल्व कर लेना, जो भी हमें वैल्यू आएगी वही वेट लॉस होएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चल लेंगे। ये वाला खुद से ट्राई करो। इसे हमने कन्वर्ट जब इसकी की क्लोज की तो फिर इसे हमने पिछली बार हमने आइडेंटिकल लिया था, जीरो नहीं आइडेंटिकल लो। मान लो इसे हमने 6 वाले से करा, 6 में से। आप बताओ क्या आएगा। ऐसे कोई वैसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैंने ये वैल्यू चेंज कर दी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है होगा। ठीक है, तो देखो Q की वैल्यू पिछली बार की तरह 20 × 10 200
म्यू सी, और ये हमारे पे वी कॉमन और आ गया। टोटल चार्ज हमारे पे कितना था, 200, और इसका वो ले लें तो 16, ये 16, ये कितनी आएगी, 140, 12.32, 12.5 आती है ना, नहीं अभी ना, 40, 32, हाँ 12.5 आ जाएगी, देख लो। और इसमें इसका हीट लॉस जानना हो तो इसकी वैल्यू डालो, C1 C2 V कॉमन स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा है नहीं तो जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक और तरीके से सवाल करते हैं। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में क्या रखा है कि बोले, ये थोड़ा आसान में देखते हैं, ये K1 K2, इसका और इसका सी इक्विवेलेंट बताना है, तो क्या करेंगे, मान लो किसी बैटरी से जुड़ा ही है, हाँ, इसका सी इक्विवेलेंट पूछे सिर्फ, और ये वैल्यू मान लो 10 म्यू सी है, तो कोई कहेगा ये इसमें क्या बड़ी बात है, ये 10 म्यू सी तो है, एक ही तो कैपेसिटर है, इसमें क्या सी इक्विवेलेंट, अरे नहीं भाई, इसका कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है। जैसे इसका देखो तरीका, ये ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, अब ये K1 वाला है, सी की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये K2, इसका सी इक्विवेलेंट लिखने के लिए हमें इसी डायरेक्ट इसका सी नहीं लिख सकते, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। देखो, अब इसमें फर्क आएगा, यहाँ पे हमारे पे ये हमारे पे डी होता है ना, और प्लेट ए हमारा इसका प्लेट एरिया होता है, इसका सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब ये पैरेलल में है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 डैश C2 डैश, असल में वैसे अगर होता तो C1 C2, लेकिन ये K1 K2 इसकी कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैंने C1 डैश प्लस C2 डैश दिया, C1 डैश की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K1, ये देखो, ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं पता तो देख लो, एप्सिलॉन K, किसी मीडियम एप्सिलॉन M लिखना होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ K की वैल्यू जोड़ देते हैं, ठीक है।
और अब डी की वैल्यू लिखनी है। डी तो हमारे पास सेम है, ए चेंज हो रहा है। मान लो ये a/2 है, ठीक है। तो a/2 लिख दो प्लस एप्सिलॉन नॉट k2 d a/2 एप्सिलॉन नॉट d a/2 k1 प्लस k2। ये आ गई हमारे पे वैल्यू, ठीक है। एक और देखो। अब इसके सी इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें। अब ये उसकी तरह कन्वर्ट नहीं होएगा। अब ये वाला कैपेसिटर सीरीज में जाएंगे। तो और इसकी मान लो वैल्यू सी है, सिंपली मान लो सी है। और ये k1 वाला, ये k2 वाला हो गया। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है सी इक्विवेलेंट c1 1/c2 तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट k1। अब ये देखो, अब यहाँ पे हमारा प्लेट एरिया जो है वो वैसा ही है। इसको देखो, इसको देखो, प्लेट एरिया सेम ही है, लेकिन अब हमारे डी में फर्क आ रहा है, देखो। ठीक है। तो लिख दो। सॉल्व करो। नोट डी 1/k1 प्लस 1/k2 ये आ गई वैल्यू। अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा और अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद एक डेरिवेशन में करवाऊंगा, उसके बाद बाकी अगली क्लास में देखेंगे। तो देखो,
इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर कोई सोच रहा है इसका ऐसे होएगा, एक बार खुद ट्राई करना है इससे पहले, लेकिन किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है तो फिर ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब इसमें थोड़े ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी। देखो, अगर इस वाली जगह को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, भाई मीडियम तो सेम है, मैंने चाहे दो हिस्सों में यहाँ पे भी के ही था, यहाँ पे भी कांस्टेंट इसका के ही रहेगा, है ना? बात तो सही है। अब इसे तोड़ो जैसे बताया। ये ये के, ये के टू, के वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बता देता हूँ। तो सर्किट सॉल्व तुम कर लेना, मैं बस इन सब की वैल्यू बता देता हूँ। देखो, अब यहाँ प्लेट एरिया इस वाले का देखें, प्लेट एरिया भी आता है और ये भी d/2 है। ठीक है, तो इसका हमारे पास C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट ए a/2 ऑन d/2, ऐसे ही कट जाएगा। सेम एप्सिलॉन नॉट k1 a/2 d/2, यहाँ पे भी C3 एप्सिलॉन नॉट k a/2 d/2 और C4 एप्सिलॉन नॉट k2 a/2 d/2। ठीक है, तो फिर ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एक डेरिवेशन करवाता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जेई तो पूछता है, बोर्ड भी इसकी डेरिवेशन पूछता है। इसकी डेरिवेशन समझनी जरूरी है और समझ में नहीं कई बार आती है, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है, इसमें क्या रखा है, अगर मान लो ये हमारे पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका के, ये एक डायरेक्ट ये एक शीट है, ये हमने एक कैपेसिटर में लगा रखी है। इसकी इसकी लेंथ है टी है और ये इसके बीच का गैप डी है। ये अगर हमें इसका सी इक्विवेलेंट पूछे तो मैंने आपको तरीका बताया था, है ना? देखो, जब ऐसे वाली सिचुएशन होती है तो मैंने आपको तरीका भी बताया था कि भाई हमें इसे ये सीरीज में टूटेगा, नहीं कैसे? देखो, पहले इसे तोड़ेंगे कैसे, देखो।
हमें एक तो C1 लेना पड़ेगा, सिर्फ ये जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको लेके हमें एक C1 तो लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट के, देखो प्लेट एरिया में कोई चेंज नहीं है तो प्लेट एरिया में वही लिखूंगा ए, और ये इसकी ये डी कितना है टी। अब एक हमें C2 लिखना है। C2 लिखने के लिए अब कई लोग कहेंगे ये वाला अलग लो, ये वाला अलग लो। मैं कह रहा हूँ क्यों लेना है, देखो यहाँ पे भी हमारे पे हवा ही है, यहाँ पे भी हवा ही है ना। मीडियम तो सेम है चाहे हवा ना लो, लेकिन मीडियम तो दोनों सेम ही है। मीडियम तो हमने ये वाला सिर्फ अलग लिया है, सेम ही है। तो हमें क्या करना है, बस इसको चेंज कर, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये पूरे की वैल्यू डी है, और इसमें हमने एक टी घुसा दिया था। तो बस टी निकाल देंगे तो हमारे पे हमें ये लेंथ मिल जाएगी, यानी डी माइनस टी। देखो C2, और प्लेट एरिया में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, समझे ना। बस टी निकाल दिया, क्योंकि टी निकाल देंगे तो बाकी जगह तो मीडियम सेम ही है, तो डी माइनस टी ले लिया। यहाँ पे हमने कोई के की वैल्यू कहीं नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा, है ना। तो प्लेट एरिया में तो वैसे ही कोई चेंज नहीं आ रहा। तो देखो अब हमें पता है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, सी इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में जब आ जाए, तो फिर हमारे पे इसको ऐसे चाहे तो ऐसे बना दो, डी माइनस टी ए टी की, ऐसे ऐसे लिख दो। देखो सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी माइनस टी नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट कॉमन लो, नॉट ए कॉमन ले लिया, टी बाई के प्लस टी माइनस टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉट ए टी बाई के माइनस टी प्लस टी, नॉट ए अपॉन टी को कॉमन ले लिया, 1/k माइनस 1 प्लस डी। और अगर कई बार क्वेश्चन में अगर किसी ने दे दिया कि जब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक शीट ये वाली नहीं डाली थी, तो इस तो इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ थी, तो हमें फॉर्मूले में वो डायरेक्ट सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। उसके लिए देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं होना, ये डिनोमिनेटर से डी कॉमन लो, सॉल्व नॉट ए बाई डी टी बाई डी 1/k माइनस 1 प्लस 1। अब ये जो बिना इलेक्ट्रिक के जो सी कैपेसिटेंस की वैल्यू वही तो बन गई, सी बाय टी
1/k-1 + 1 ये आ गया हमारे पे उस तरह का फॉर्मूला। दोनों नोट कर लो। ठीक है, तो बढ़िया। तो थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बी हेल्दी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।